नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत इस समय एकदम चरम पर है। चुनावी तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। सत्ता में काबिज सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस लगातार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है। इस पूरे सियासी घमासान में अब बयानबाजी, आरोप और राजनीतिक संदेश सब कुछ एक साथ देखने को मिल रहा है। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर आग बबूला होते हुए जमकर हमला बोला है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे आरोप से जिसने चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में टीएमसी, भाजपा और चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर है। टीएमसी बार बार आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। यहां तक कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से काटे गए नामों को लेकर भी टीएमसी और ममता बनर्जी का यही कहना है कि ये जानबूझकर टीएमसी के वोटरों के नाम काटने के लिए किया जा रहा है। इसी बीच सीएम ममता ने दावा किया है कि जब वो कोलकाता एयरपोर्ट पर जा रही थी, तब केंद्रीय बलों ने उनकी गाड़ी की तलाशी लेने की कोशिश की। सीएम ममता ने इसे सिर्फ एक नॉर्मल चेकिंग नहीं बल्कि राजनीतिक टारगेटिंग बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर टीएमसी नेताओं की गाड़ियों की तलाश हो रही है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ियों की जांच क्यों नहीं की जाती है। अब चुनाव से ठीक पहले ये बयान सीधे तौर पर चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और बीजेपी नेतृत्व पर सीधा निशाना माना जा रहा है। दरअसल ममता बनर्जी का यह आरोप सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहा है, उन्होंने इसे एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदल दिया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके टीएमसी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया था कि उनके नेताओं, खासकर अभिषेक बनर्जी की गाड़ियों की विशेष तौर पर तलाशी ली जा रही है। यह आरोप चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है और यही वो मुद्दा है जिसे टीएमसी जनता के बीच में ले जाकर सहानुभूति और समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने अपने भाषण में बीजेपी पर एक और बड़ा आरोप लगाया है और वो आरोप है पैसे के इस्तेमाल का। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री बंगाल में पैसा लेकर आ रहे हैं और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि लोगों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं और बाद में उन्हें वापस लिया जाएगा। यह आरोप सीधे तौर पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन की ओर इशारा करता है। हालांकि इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये साफ है कि चुनावी रणनीति में नैरेटिव वॉर बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी नैरेटिव वॉर का दूसरा पहलू सामने आता है टीएमसी सांसद सायोनी घोष के बयान से। दरअसल आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता पश्चिम बंगाल में दौरे के लिए जा रहे हैं। वहीं फिर चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी बार बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं और तमाम तरीके की रैलियों में शामिल हो रहे हैं। इसी को लेकर सायोनी घोष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि 4 तारीख को बंगाल में ही रहिए, क्योंकि उस दिन हरे रंग का अबीर खेला जाएगा। दोस्तों, यहाँ हरा रंग साफ तौर पर टीएमसी के चुनाव चिन्ह और जीत के जश्न का प्रतीक है। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक तंज नहीं बल्कि आत्मविश्वास का प्रदर्शन भी है। एक ऐसा संदेश जो कार्यकर्ताओं और समर्थकों को टीएमसी की मजबूती और आगामी चुनाव में टीएमसी की जीत का भरोसा देती है। सायोनी घोष का अंदाज भी इस चुनाव में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां उन्होंने अपने भाषण में गीत और शायरी का इस्तेमाल किया, जिससे जनसभा में मौजूद लोगों के बीच एक अलग ही एनर्जी देखने को मिली है। ये बताता है कि टीएमसी सिर्फ आरोपों के जरिए ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव के जरिए भी जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आज के दौर में अब राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि एक परफॉर्मेंस बन चुकी है, जहां हर नेता अपने तरीके से लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो एक साफ रणनीति सामने आती है। टीएमसी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी और केंद्र सरकार चुनाव को प्रभावित करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। सीएम ममता बनर्जी का मेरी गाड़ी की तलाशी लो वाला बयान दरअसल एक राजनीतिक स्टैंड है। वो खुद को एक ऐसी नेता के रूप में पेश कर रही हैं जो किसी भी जांच से नहीं डरती हैं और जो केंद्र सरकार के दबाव के खिलाफ खड़ी हैं।
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का फोकस परिवर्तन के नैरेटिव पर है। पार्टी लगातार ये कह रही है कि बंगाल में बदलाव की जरूरत है और जनता अब टीएमसी से परेशान हो चुकी है। हालांकि इस खबर में बीजेपी का पक्ष विस्तार से सामने नहीं आया है, लेकिन उनके अभियान और पिछले बयानों को देखें तो ये साफ हो जाता है कि वो विकास, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाकर टीएमसी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे राजनीतिक माहौल में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है परसेप्शन, यानी कि जनता क्या देख रही है और क्या महसूस कर रही है। ममता बनर्जी के आरोप, सायोनी घोष के तंज और बीजेपी का जवाब, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां हर बयान का असर सीधे वोटरों के मन पर पड़ सकता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव अब सिर्फ नीतियों का नहीं बल्कि इमोशंस और इमेज का भी खेल बन चुका है। जहां ममता बनर्जी ने अपने भाषण में यह भी कहा है कि अगर टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी पार्टी भी जवाब देगी। ये बयान एक तरह से राजनीतिक चेतावनी है जो ये दिखाता है कि टकराव का लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय बलों पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर वो वोटिंग में बाधा डालते हैं तो लोग शिकायत कर सकते हैं और ये सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की कोशिश है। इसके साथ ही चाय बागान के मजदूरों के मुद्दे को उठाकर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपने वेलफेयर पॉलिटिक्स को सामने रखा है। उन्होंने मजदूरी बढ़ाने, पट्टे देने और पीएफ से जुड़े मामलों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये दिखाता है कि एक तरफ वो बीजेपी पर हमलावर हैं तो वहीं दूसरी तरफ जनता को अपने काम और वादों की याद भी दिला रही हैं। यानी हमला भी और भरोसा भी, दोनों ही रणनीतियां साथ साथ चल रही हैं। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में समझें तो ये साफ है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है बल्कि नैरेटिव की लड़ाई है, जहां टीएमसी का फोकस ये दिखाने पर है कि केंद्र सरकार और बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं, जबकि बीजेपी ये साबित करने में लगी है कि बदलाव जरूरी है और वो बदलाव वही ला सकती है। हालांकि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां कितना बदलाव हुआ है ये आप अच्छे से जानते हैं। आखिर में सवाल वही है कि जनता किस पर भरोसा करती है। क्या वो ममता बनर्जी के संघर्ष और टकराव वाले नैरेटिव को मानती है या फिर बीजेपी के परिवर्तन वाले वादे को स्वीकार करती है? इस सवाल का जवाब 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान और 4 मई को आने वाले नतीजे ही देंगे। लेकिन इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार सिर्फ चुनाव ही नहीं हो रहा है बल्कि एक बड़ी राजनीतिक कहानी भी लिखी जा रही है, जहां हर बयान, हर आरोप और हर जवाब उस कहानी का हिस्सा बन रहा है जिससे पश्चिम बंगाल की सत्ता की कहानी बयां की जाएगी। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार ममता बनर्जी को टक्कर दे पाएगी या फिर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में टीएमसी का परचम लहराएगा। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।